हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फुलरीन। आज हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, उसका फिजियोकेमिकल अप्रोच और उसका डायग्राम, और हम देखेंगे उसकी इम्पोर्टेंस। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है फुलरीन। इंट्रोडक्शन, यह है फुलरीन का इंट्रोडक्शन। हेरोल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल एंड रिचर्ड स्मॉले डिस्कवर्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कंसिस्टिंग ऑफ 60 कार्बन एटम्स। जो हेरोल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल और रिचर्ड स्मॉले थे, जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यू फॉर्म, वो भी कार्बन एलोट्रॉप्स का न्यू फॉर्म, जिसमें थे 60 कार्बन एटम्स। साइंटिस्ट अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1996। ये जो साइंटिस्ट थे, इनको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में। कौन से ईयर में? 1996 में। ही स्टडीड द मास स्पेक्ट्रम ऑफ लेजर वेपराइजेशन ऑफ ग्रेफाइट। इन्होंने स्टडी करी थी मास स्पेक्ट्रम किसकी? ग्रेफाइट की लेजर वेपराइजेशन की। Mass spectrum measurement studies proves that 720 peaks are identified of 60 carbon atoms. मास स्पेक्ट्रम जो है, मास स्पेक्ट्रम जो मेजरमेंट है, उसकी स्टडी प्रूव करती है कि 60 कार्बन एटम्स में 720 पीक्स होती हैं। पर जो जो C70 है, जो 70 कार्बन एटम है, उसमें 840 पीक्स होती हैं। रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर डिजाइन द C60 शेप, देयरफॉर इट इज कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरीन। जो रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर थे, उन्होंने डिज़ाइन करा था C60 शेप, जिसको इसलिए ही इसको हम बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन कुछ। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर की फुलरीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यह फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक सिस्टम विच बैंड्स अराउंड एंड क्लोजेस टू फॉर्म अ बिग बॉल विच इज़ कॉल्ड बकी बॉल। ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर है फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक सिस्टम है। ये फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक सिस्टम है जो कि बैंड्स अराउंड, जो चारों तरफ बैंड करता है और क्लोज होता है एक बिग बॉल के फॉर्म में, जिसको हम बकी बॉल कहते हैं। इट कंटेन्स 26 मेंबर रिंग एंड 12 5 मेंबर रिंग दैट इज सेड टू बी हेक्सागन एंड पेंटागन रिस्पेक्टिवली। ये जो फुलरीन है, इसमें इसमें तो 20 6 मेंबर रिंग होती हैं, जिनको हम हेक्सागन कहते हैं, और इसमें 12 5 मेंबर रिंग होती हैं, जिसको हम पेंटागन कहते हैं। कि तो इसमें 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन होते हैं रिस्पेक्टिवली। ये देखिए, ये है इसका डायग्राम जो है C60 बकमिंस्टर फुलरीन का। यह है इसका डायग्राम। अब हम देखेंगे इसका फिजियोकेमिकल अप्रोच। ईच कार्बन एटम इन C60 इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम लेयर विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी फिजियोकेमिकल अप्रोच ये कह रही है कि जो भी हर एक एटम होता है, हर एक कार्बन एटम C60 का, वो बॉन्डेड होता है बाकी 3 अदर कार्बन एटम्स के, जो कि सेम लेयर में होते हैं, और इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। वंडरवॉल्स डायमीटर ऑफ C60 मॉलिक्यूल्स इज अबाउट 1 नैनोमीटर। जो वंडरवॉल्स डायमीटर होता है C60 मॉलिक्यूल का, वो कम से कम 1 नैनोमीटर होता है। द C रिंग बॉन्ड्स, जो कि बिटवीन 2 हेक्सागन्स होती है, कैन बी कंसिडर्ड एज डबल बॉन्ड। उसको हम डबल बॉन्ड कंसिडर करते हैं, और वो शॉर्टर होती है, जो है 1.39 एंगस्ट्रॉम। किससे? जो है 6:5 बॉन्ड्स, जैसे कि बिटवीन अ हेक्सागन और अ पेंटागन। जो हेक्सागन और पेंटागन के बिटवीन जो बॉन्ड होती है, वो 1.43 एंगस्ट्रॉम की होती है, और जो 2 हेक्सागन के बीच में बॉन्ड होती है, वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम की। द बॉन्ड एंगल इज फाउंड टू बी 120 डिग्री टू अबाउट 109 डिग्री आर प्रेजेंट इन इट। इसका जो बॉन्ड एंगल है, वो 120 से लेके 109 डिग्री तक हो सकता है। ड्यू टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, सॉल्यूशन ऑफ फुलरीन आर कलर्ड। ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के, जैसे कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, इसकी वजह से जो सॉल्यूशन होता है फुलरीन का, वो कलर्ड होता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो अंडर वैक्यूम 1500 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये ग्रेफाइट के फॉर्म में बन जाता है। ये देखिए, ये इसका दूसरा डायग्राम। ये देखिए, ये है इसका डायग्राम। अब हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस। द क्रिस्टल्स ऑफ C60 आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग, बट ऑन डोपिंग विद एल्कली मेटल they form conductors, semiconductor and superconductors which depend on dopant concentration and temperature। ये कह रहा है जो क्रिस्टल होता है C60 का, वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग होता है, पर जब हम उसको डोप करते हैं एल्कली मेटल के साथ, तो वो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और सुपरकंडक्टर बना लेता है, जो कि डिपेंड करता है उसकी डोपेंट कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर। The other important fullerene is C70 which has an oval shape solution which is reddish brown। जो अदर इम्पॉर्टेंट फुलरीन है, वो है C70, जिसका शेप होता है ओवल, और उसका कलर होता है, उसके सॉल्यूशन का कलर होता है रेडिश ब्राउन। इट बिहेव्स लाइक एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन्स। ये किसकी तरह बिहेव करता है? जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन्स हो।
Recently, it has been studied that it has promising application in diverse area as astrochemistry, superconductivity and material chemistry या physics. Recently ये पाया गया है स्टडीज से कि ये बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन होती हैं, जैसे कि एक एस्ट्रोकेमिस्ट्री में हेल्प करता है, सुपर कंडक्टिविटी और मटेरियल केमिस्ट्री या फिजिक्स में. ये थी इसकी इम्पॉर्टेंस. ये था इसका डायग्राम, फिजियोकेमिकल अप्रोच और स्ट्रक्चर, और ये था इसका इंट्रोडक्शन. होप आपके लिए यूज़फुल होगा. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है. बहुत ज़्यादा ईजी है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.